एफिलिएट मार्केटिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग? एफिलिएट मार्केटिंग। ऐसा तो नहीं बोल रहे कि एफिलिएट मार्केटिंग 50 लाख कमाए इसलिए बोल रहे हो? इसको भी देख रहा हूँ, इसको भी देख रहा हूँ, कहाँ कितनी जल्दी ग्रोथ मिली ये भी समझ रहा हूँ। कहाँ कितने लोगों को ग्रोथ मिली? मैंने इसलिए स्टार्ट करा था सर मेरी जेब भर जाए, लेकिन जब करना शुरू हुआ तो इतना पैसा आता गया, इतना पैसा आता गया, मैंने सोचा इससे बेस्ट कुछ नहीं, मुझे इधर उधर देखना ही नहीं। मेरा एक दोस्त है पिछले 4 साल से नीट की तैयारी कर रहा है, लगातार नीट की तैयारी कर रहा है। अभी हाल फिलहाल वो आया करके न्यूज की, जिन्होंने पैसा दिया है ना, पेपर लीक हो गया, उनका हुआ। अब वो लड़का क्या करे, किसको मार दे? हमें मार दे, गवर्नमेंट को मार दे, किसी को तो मार नहीं सकता ना, वो तो फंस गया। अटकता है इंसान सर, 1 महीने काम चलता है, 2 महीने 3 महीने बढ़िया काम चलता है, फिर एक टाइम आता है ना जब थोड़ा गाड़ी स्लो होने लगती है, तब अपलाइन किया था। अपलाइन की याद आती है, वो वहां से निकालता है। प्रतीक सर ने और आपने मुझे वहां से निकाला जहाँ पे मेरी गाड़ी अटकी। मेरा इंस्टाग्राम है तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ कि मैं किसी भी चीज को प्रमोट कर सकता हूँ, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। मैं आज करियर फिक्स को कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बेस्ट लग रहा है। तो उन लोगों ने मेरी आईडी इस बात पे वहां पे टर्मिनेट कर दी कि तुम किसी और प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हो। मेरी पैसे भी बंद कर दी, मतलब 10,000 15,000 मेरी दिन की पैसे थी, तो मेरे तो खा गए तुम 3 लाख रुपए। आपके अकॉर्डिंग सक्सेस है क्या? सर मुझे अगर यहाँ पे ये चीज़ खाना है ना, मुझे चाहिए तो मेरी नज़र के सामने है। मुझे कल घूमना है, टिकट करा, दोस्तों को उठाया, चला गया। माँ बाप को कुछ चीज़ लानी, मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है। मेरी नज़र में ये सक्सेस है और मैं हूँ। 2025 में करियर फिक्स से कितनी इनकम जनरेट करने का सोच रहे हो? 1 करोड़ टच करना। 1 करोड़? हाँ पक्का? पक्का। सो 1 वर्ड फॉर करियर फिक्स। सर करियर फिक्स को ना एक वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते। एक लड़का जो कि एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता है, जिस गांव वालों का एम है केवल नौकरी पा जाओ तुम सक्सेसफुल हो, वो लड़का वहां से निकल के मंथली 2 लाख रुपए की इनकम कर रहा है। लोगों को सिखा पा रहा है कि कैसे तुम पैसा बना सकते हो, कैसे तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। और सर उनके घर वाले मुझे कितनी ब्लेसिंग दे रहे होंगे, सही बात उनसे है। मुझे कितनी रिस्पेक्ट मिल रही होगी। सच और ये सब कुछ करियर फिक्स की वजह से पॉसिबल हुआ। तब इसके लिए एक वर्ड कहाँ से ले आऊँ? दुनिया के हर एक सक्सेसफुल इंसान का यही बोलना है कि मेरी सक्सेस का रास्ता मेरा खुद पर भरोसा करना। और आज के जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं उनका भी यही मानना है कि मैंने अपनी मेहनत पर भरोसा किया, अपने स्ट्रगल पर भरोसा किया और मुझे पता था कि मैं लाइफ में ज़रूर और ज़रूर कामयाब होऊंगा। ये कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहाँ पर लिमिटेड सोचा जाता है, जहाँ पर लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होने का सोचते नहीं। लोग सोचते हैं कि बस एक दायरे में रह के हम लोग को जीना, उसके बाद हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। और उन्हीं सारी चीज़ों को ब्रेक करके इन्होंने आज इस ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर 50 लाख रुपए की बड़ी इनकम को जनरेट कर लिया है। और ये बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। आज अगर आप इनकी स्ट्रगल लाइफ को पूरा सुनोगे, इनकी सक्सेस स्टोरी को सुनोगे, तो आप सच में अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख पाओगे, बहुत कुछ नया सीख पाओगे और बहुत कुछ अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके इन्हीं की तरह लाइफ में ग्रो कर सकते हो। और हमारे आज के पॉडकास्ट के गेस्ट का नाम है नन अनदर दैन मिस्टर प्रिंस वर्मा जी। तो प्रिंस जी कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया सर, मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सर। और कभी सोचा नहीं था सर कि लाइफ में इतना कुछ अचीव करेंगे और कभी मेरा पॉडकास्ट भी होगा ऐसे। सो प्रिंस जी आज मतलब जो आपने अपने दायरे को तोड़कर, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अपने इन्वायरमेंट में ढल जाते हैं कि यार हमारे आसपास के लोग ये सोच रहे हैं कि कभी ना कभी मतलब कोई बिजनेस नहीं कर सकते, या फिर लिमिटेड एक सोच होती है लोगों की कि यार खेतीबाड़ी में ही हमें पूरा जीवन निकालना है, या फिर ये करके हम लोग कर सकते हैं। कभी शहर जाने का लोग सोचते नहीं हैं। और मुझे ये जानना है कि यार बिल्कुल शुरुआत से जानना चाहते हैं लोग आपके बारे में पहले तो, कि एग्जैक्टली प्रिंस वर्मा की शुरुआत कैसे हुई ऑनलाइन जर्नी के अंदर, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करे, स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेजिंग कहाँ से हुई, या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, फैमिली से किस तरीके से आपने स्ट्रगल फेस करें। तो वो सारी चीज़ें मुझे भी जाननी है और जो हमारे ऑडियंस है वो जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब होगी कि ये जो बंदा है जिसने ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर धूम मचा रखी है, एग्जैक्टली ये क्या झेल के यहाँ तक बना है एकदम। सर ये जो कहानी है ना, ये हमारे घर से शुरू होती है कि जब हम घर में हमारा जन्म होता है और अगर मतलब किसी गांव में हो जाए, अगर अब गांव की कहानी सर शायद अगर जो बंदा शहर में रहता है उसे तो नहीं पता होगा। राइट। गांव में क्या होता है कि 2-3 बंदे होते हैं ऐसे जिनकी जॉब लग जाती है सरकारी, है ना, और जिनके पास थोड़ा पैसा हो जाता है मोटा, वो तो शहर निकल जाते हैं, तो उनकी तो कोई बात नहीं करता। जिनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती गाँव में होती बात उनकी, ठीक है, कि भाई ये है, इन्होंने ये कर रखा है बीटेक, इन्होंने कर रखी बीटीसी, ये है गवर्नमेंट टीचर। अब देख तो अगर तू मन से पढ़ेगा, मेहनत से पढ़ेगा, तो तेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, तेरी लाइफ सेट है। इसके ऊपर माँ बाप बोलते ही नहीं। मेरे घर में यही सीन था। मेरे चाचा वो टीचर और मेरे घर के सामने एक बाबा है वो लेखपाल। तो यही बातें होती थी कि अगर तू पढ़ नहीं पाया तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो मन लगा के पढ़। मतलब मेरा मन था कि मैं जाके खेलूँ, क्रिकेट खेलूँ। उतना अच्छा हालांकि मैं था नहीं, लेकिन मैं खेलता तो शायद हो जाता। लेकिन मना करते थे घर वाले कि नहीं जाना है, पढ़ाई करना है। और मेरे गांव की स्थिति ऐसी थी कि सर एजुकेशन के लिए कुछ नहीं था गांव में। एक प्राइमरी स्कूल था और उसके अंदर आपको पता है कि क्या क्वालिटी एजुकेशन हमें प्रोवाइड करी जाए, मतलब क्या क्वालिटी एजुकेशन हमें प्रोवाइड कराई जाती। तो जो मेरा बचपन रहा वो मेरी स्टडी मेरे मामा के घर हुई। ओके।
हाँ, जो अपना होता है ना, जैसे प्री नर्सरी KG वगैरह है ना, फर्स्ट तक मैं पढ़ा हूँ मेरे मामा के यहाँ। ओके। फिर मैं बड़ा हो गया तो मैं रोने धोने लगता था कि मुझे अपने घर जाना है, क्योंकि मुझे मेरे मम्मी पापा के पास रहना है और वहीं रह के पढ़ना है। और गांव के हालात ठीक नहीं थे, फिर मैं गांव में आया। गांव आने के बाद में क्या हुआ सर, जब मेरा स्कूल जाने का नंबर आया, जब पहले दिन मेरे को छोड़ने गए मेरे पापा, तो गांव में पुल ही नहीं था, गांव में नदी थी। अच्छा। हाँ, स्कूल जाने के लिए मतलब मुझे तब पता चला कि मेरे गांव में पुल ही नहीं है, तो नाव पे बैठ के जाना पड़ता। मतलब वहाँ पे 2-3 नाव वाले होते थे, उनका अलग अलग अपना एक एरिया होता था, डिसाइड होता था, वहाँ पे बैठो, उनको पैसे दो, तो नदी क्रॉस कराते थे। उसके बाद फिर मेरे पापा स्कूल तक छोड़ के आते थे। जब छुट्टी होती थी ऑन टाइम मेरे घर से कोई पहुँचता था, मेरे पापा दादाजी कोई भी, तो मुझे बुला के घर लाते थे। तो 2 साल जैसे तैसे मेरी स्टडी यहाँ पे चली मेरे घर पे। उसके बाद फिर मुझे बुआ के घर पे भेज दिया जाता पढ़ने के लिए कि भाई तुम वहाँ पढ़ो। तो वहाँ मैं रहने लगा। बुआ के घर पे ऐसा होता कि फूफा बुआ कुछ बोलते नहीं है ना, तुम्हारी जो मर्जी वो करो, तो पढ़ता नहीं था ठीक से। ओके। तो शिकायतें होती थी कि भाई पढ़ नहीं रहे हो और ऐसा वैसा है ना। फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरा मन नहीं लग रहा सर, वहाँ पे छुट्टी हो गई थी, ठंडक की छुट्टी हो गई थी, और एक नवोदय होता हमारे यहाँ पे। ओके। नवोदय में क्या होता है कि सर अगर तुमको एजुकेशन चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए, तो वहाँ पे टेस्ट होते हैं, है ना। तो तुम्हारा एडमिशन 6 क्लास में या तुम 9th क्लास में या फर्स्ट ईयर में करवा सकते हो एडमिशन। उसका फॉर्म वगैरह फिल करा। तो अब मुझे छुट्टियों में सारे बच्चे अपने घर चले गए थे, अब मुझे करनी पड़ रही थी कोचिंग। अब मैं ये सोचूं कि यार सारे खेल रहे हैं, मुझे तो पढ़ना पड़ रहा है। फिर एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह मेरी कोचिंग का टाइम था, मैंने कहा चाय वाय पी और मैं घर से साइकिल से निकल गया, और मैं कोचिंग ना जाने की जगह पे सीधे अपने घर के लिए मैं चल दिया। हाईवे पे साइकिल, हाईवे पे साइकिल लेके मैं अपने घर के लिए चल दिया। 60 किलोमीटर मेरा दूर घर था। क्या एज थी आपकी उस टाइम? मेरी एज थी सर, मैं उस टाइम पे 4th क्लास में था। 4th क्लास में था, और 4th क्लास में अब एज आप सोच लो सर कितनी होगी। मुझे कुछ मतलब पता नहीं सर, मैं साइकिल चला लेता था उस टाइम पे। समझ गया। मतलब चलाना मैंने सीखी थी साइकिल। गांव में तो लोग जल्दी सीख जाते थे साइकिल। गांव में तो बच्चे छोटे छोटे सर चला लेते, बट मतलब मैंने थोड़ा लेट सीखी, तो बस साइकिल चलाना मैंने सीखा था। तो मैं जब निकल गया कोचिंग के लिए, तो सबको यही हुआ कि कोचिंग गया होगा, कोचिंग गया होगा। तो क्या हुआ, कोचिंग फिर फूफा जाते थे तो चेक करते थे, क्योंकि मैं बड़ा नालायक था, कोचिंग कभी कभी जाता था, कहीं नहीं जाता था। तो फूफा पहुँचे, पता चला वो आया नहीं। अब 1 घंटा हो गया, आया नहीं, तो गया कहाँ। अब ढूंढना शुरू हो गया कि कहाँ गया करके। तो जो आसपास के लोग थे उन्होंने भी ढूंढना शुरू करा। जब मैं नहीं मिला तो डर डर के मेरे फूफा ने मेरे पापा को कॉल लगाया कि ये गायब है, यहाँ से मिल नहीं रहा। तो उधर से पापा चाचा मेरे मामा ढूंढने निकले, तब तक के मैं साइकिल से घर पहुंच गया। और तब तक मेरे गांव में वो लकड़ी का पुल बन गया था, लकड़ी का, हाँ लकड़ी का पुल बन गया था। तो फोटो भेजूंगा, देखा ना सर सबको, है ना। तो लकड़ी का पुल बन चुका था, तो उस लकड़ी के पुल से मैं घर पहुंच गया। तो मैं जब घर पहुंचा, अचानक से सबने देखा, बोले किसके साथ आए हो। तो मैं खड़ा ऐसे, मैंने कहा अकेले आया हूँ। सब लोग डर गए कि अकेला 60 किलोमीटर साइकिल से, है ना, पता नहीं कैसे रन करके आया होगा, पता नहीं क्या रहा होगा। फिर सब लोग रोने लग गए कि यही देखो इसका पढ़ने में मन नहीं लगता और भाग भी आया है। तो मम्मी पापा ने तो मुझसे 5-6 दिन अच्छे से बात नहीं करी। जब बात नहीं करी तो फिर वापस मुझे जाना पड़ा कि अब जाते हैं, वरना फिर फैमिली है ना बात नहीं करेगी, कैसे लगेगा। तो वहाँ से फिर निकल के आया, अपने घर पे मेरा एडमिशन हुआ। तो ये स्थिति थी गाँव की कि एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं था। और सरकारी स्कूल का मतलब गवर्नमेंट स्कूल है हमारे गांव के बाहर, उधर ही जाते थे हम साइकिल से, और 6 से लेकर मेरी 12th तक वहीं पे पढ़ाई हुई है। जो आप बोलना चाह रहे हैं, इट मीन्स कि गांव के अंदर सभी लोगों का सोच ये था कि सफल होने के लिए, अगर सफल होना है तो सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी, तो तुम सफल हो, अदरवाइज नहीं, कुछ नहीं हो। कुछ नहीं हो। चाहे आप महीने का लाख रुपए कमा रहे हो, अगर एक सरकारी आदमी है, मैं आपको बताऊं, मेरे गांव में यहाँ तक बोला जाता है, जो सफाई कर्मी होते हैं ना गाँव के, उनकी जॉब मतलब उनकी जॉब लग जाती अगर गवर्नमेंट, तो मुश्किल से 20 से 30 हज़ार रुपये कमाते हैं सर, मुश्किल से, बिल्कुल, है ना। और आपको पता है सफाई कर्मी, तो वो उनकी नज़र में सक्सेसफुल है। मैं इधर बैठ के महीने के 2 लाख बना रहा हूँ, उनकी नज़र में मैं हल्का आदमी हूँ। वो बड़े पता नहीं क्या है, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं। बदलना बहुत ज़रूरी है यार लोगों की सोचना। वो बात है ना कि सर गवर्नमेंट टैक्स पूरा ले रही, क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रही। तो ना हमारे फादर को मिली अच्छी एजुकेशन, ना मेरे भाई को मिलेगी, और ना आगे आने वाली जनरेशन को मिलेगी। जो निकल के गांव से आएगा उसे मिलेगी। तो उनकी सोच उसी दायरे में रह जाएगी सर, उससे ऊपर वो निकल ही नहीं सकते गवर्नमेंट जॉब से ऊपर। बढ़िया। सो पढ़ाई में आपने बताया कि आप ज़्यादा अच्छे नहीं थे, एवरेज स्टूडेंट बोल सकते हैं, नुक्कड़ बाज होने वाले। 6 के बाद मैं ठीक हो गया था। अच्छा, 6 के बाद पढ़ने लग गया था, घर पे आ गया था ना अपने, तो पढ़ने लग गया था। ठीक है। तो फादर क्या करते थे आपके? पापा तो मेरे फार्मर है सर। फार्मर है, ठीक है, ओके। और मम्मी हाउस वाइफ? मम्मी हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है, ठीक है। आपके भाई बहन? भाई है ना सर, छोटा छोटा भाई है। छोटा भाई। चलो, तो 12th के बाद
क्या रहा आपकी पढ़ाई का? 12th के बाद क्या करना स्टार्ट किया? सर मैं जब 10th क्लास में था तो मेरी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग जैसी चीज़ आई। आपकी लाइफ में भी आ गई? हाँ सर, नेटवर्क यहाँ मार्केटिंग पर आज तक जितने भी पॉडकास्ट हुए हैं हाँ। उन सब ने एक चीज़ बोली है कि सर मैं 12th करी, 12th के बाद मैं किसी से टकराया, उसने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का बताया, मैंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद 2-2.5 साल तक मैंने उसमें घिसा और मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। यही स्टोरी आपकी भी? यही है सर। थोड़ा सा डिफरेंस अगर आप बोलो तो मैं बताऊँगा। बताओ प्लीज़। सर क्या था, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा था तो मेरे सीनियर क्रिकेटर थे, मेरे गांव के अच्छे दोस्त भी थे, बड़े थे, सीनियर क्रिकेटर थे। तो मैंने बोला कि मेरे बाल बड़े टूट रहे हैं, मतलब बाल बहुत झड़ रहे हैं। प्रोडक्ट दिया होगा? नहीं, तो बोले कि चल एक मिलवाता हूँ करके हैं एक, और उनसे मिलवाता हूँ, तेरे को कुछ रिकमेंड करेंगे अच्छा सा प्रोडक्ट है ना, तो यूज करना, तेरे बाल वगैरह सही हो जाएंगे। मैंने कहा चलो, क्रिकेट खत्म हुआ, हम बैठ के चले गए। वहाँ पे सेमिनार हो रहा था सर। ओके। और मैं यूं ही एज इट इज जैसे चेयर पे बैठा हूँ, वहाँ पे भी चेयर पड़ी थी, मैं बैठा था। छोटा था मैं, 10th क्लास में था। आप सोच जाओ सर मैं कितना बड़ा था। एक कोई लीडर आता है, अच्छी बात बोली, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। गांव से निकल के पहली बार किसी के मुंह से इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन रहा हूँ। फिर एक लड़का है, लास्ट में एक लड़का है, यंगेस्ट जैसा समस्टिस आप दिख रहे हो वैसे। उन्होंने एक चेक पकड़ रखा था ऐसे 2,10,000 रुपये का। ओके। उन्होंने बताया कि ये मेरी वीकली इनकम है। वीकली? हाँ, ये मेरी एक हफ्ते की इनकम है, और हर हफ्ते, मतलब वहाँ पे हफ्ता 10 दिन का होता था, हर हफ्ते मुझे 2,10,000 2,10,000 2 लाख ऐसे बोला। तो मुझे लगा यार ये क्या बवाल चीज़ है, कैसे होता है, कैसे होता है। तो प्रोडक्ट छोड़ो, मैंने सबसे पहले यही पूछा कि ये 2,10,000 आता कैसे, ये मेरे को बताओ। तो वहाँ से, जहाँ पे उस मतलब वेबिनार हो रहा था, वहाँ से उठा के मुझे किसी होटल में लेके गए। वहाँ पे पहले कॉफ़ी वगैरह मेरे को मिला है, थोड़ा सा नाश्ता वास्ता किया हमने। फिर एक सीनियर आते हैं जिनका नाम था मिस्टर सर्वेश कुमार वर्मा। उनका बड़ा अच्छा रोल रहा मेरी लाइफ में। उन्होंने मेरे को प्लान दिखाया सब कुछ। तो मेरे मतलब पास उस टाइम पे कुछ 8 से मतलब मेरे पास कुछ 800-900 रुपये थे उस टाइम पे। क्रिकेट खेलता था तो सट्टा लगा कि जीतता था। अच्छा। हारा, बस जीता कभी हारा, पैसे मिले तो वही पैसे मैंने 800 रुपये दे दिए। मैंने कहा सर आप मेरा फॉर्म फिल करो और मुझे ज्वाइन करना है, बाकी का पैसा मैं कल घर पे बात करके देता हूँ। ओके। मेरे फादर बड़े सपोर्टिव थे, उन्होंने पहले नेटवर्क मार्केटिंग कर रखी थी। अच्छा। मैंने उनको बताया, मतलब मम्मी पापा दादी को बताया, तो मेरे को दूसरे दिन ही पैसे मिल गए, उसमें कोई नाटक नहीं हुआ। कितने रुपए? 10,000 रुपये मिले थे। ओके। तो 10,000 रुपये मैंने पूरे दे के मैंने ज्वाइन कर लिया, और 1.5 साल मैंने काम करा, अच्छा काम करा। डेली घर पे पैसे ही मिलते थे टैक्सी के, कि जाओ लोगों को जैसा भी तुमको बताया जा रहा है। तो मैं जब सर 10th क्लास में था तो इधर दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में मैं LBS स्टार बना था मेरी कंपनी का। तो यहाँ पे मेरा सेलिब्रेशन हुआ था, बहुत सारे लोग थे। ओके। उसके बाद कोविड आ गया सर, मेरा काम तो बढ़िया चल रहा था, कोविड आ गया। तो कोविड में जो मेरी पूरी टीम थी वो ख़त्म हो गई। अब एक छोटा लड़का 10th क्लास में है, उसने इतनी बड़ी टीम रेडी करी है, लोगों को मतलब लोगों के पीछे मेहनत करा, क्योंकि मैं भले नहीं सिखा पाता था, मैं खुद सीख रहा था, बट लोगों को पकड़ के लेके मैं अपने अपलाइन के पास जाता था, वेबिनार में खुद की गाड़ी पे बिठा के जाता था, टैक्सी के पैसे देता था। वो टीम बनी बनाई जब टूट गई ना, तो मैं खुद टूट गया। मैंने कहा यार गवर्नमेंट जॉब तो मेरी लगने से रही, मुझे वैसे भी मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँगा, दूसरा लगती भी नहीं, जो सच बात है, क्योंकि मैं पढ़ने में उतना होनहार नहीं था ना, मैं उतनी मेहनत करता। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। तो जब कोविड ख़त्म हुआ, फिर मुझे मिला एफिलिएट मार्केटिंग, और मैंने एफिलिएट मार्केटिंग जब देखा तो मुझे लगा ये वैसा ही काम है, सेम काम है, अब मैं नहीं करूँगा, मुझसे होगा ही नहीं। फिर मैं लगातार उस बंदे की इनकम देखता जा रहा था। मेरे जो अपलाइन है मिस्टर प्रतीक गर्ग सर, उनकी इनकम देख रहा था। मैं सोच रहा था ये 10,000 5,000 15,000 ये हो कैसे रहा है, ये लॉजिक क्या है। मैंने बोला कि करके बताओ मुझे। उन्होंने मेरे को वीडियो भेजा, मैंने देखा, मेरे को बड़ा बेस्ट लगा कि यार 2.5 लाख रुपए 2 महीने में कैसे। फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मुझे पता लगा वही काम करना, मैंने फिर भी नहीं करा सर, ज्वाइन करने के बाद भी नहीं करा। बट उन्होंने मेरे को फिर कॉल कर करके समझाया कि भाई देख कर, तेरे लिए बेस्ट है, करना स्टार्ट करा सर। इस मोटिव से सर मैंने कभी स्टार्ट नहीं करा था कि मैं यहाँ से बहुत पैसे कमाऊंगा। मैंने इसलिए स्टार्ट करा था सर कि मेरी जेब भर जाए बस। लेकिन जब करना शुरू हुआ तो इतना पैसा आता गया, मैंने सोचा इससे बेस्ट कुछ नहीं, मुझे इधर उधर देखना ही नहीं, ये मिल गया बस, इससे ऊपर कुछ नहीं मेरे लिए। मुझे एक चीज़ पूछनी है आपसे कि अगर कोविड ना आता तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या होता, लाइक फ्यूचर था नेटवर्क मार्केटिंग के साथ आपका? मेरा तो था सर, था, कर देता मैं। रात दिन में देखता ही नहीं था कि मैं कब जा रहा हूँ कब निकल रहा हूँ। अगर मतलब कितना टाइम हो गया था आपको करते हुए? 1.5 साल करा था मैंने, 5 लाख का बिजनेस करके दिया था मैंने कंपनी को 1.5 साल के अंदर। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपका सबसे फ्यूचर है? मेरे हिसाब से सर आपके टाइम पे फ्यूचर है, अगर बंदा लग के काम करता है यंग एज से।
है फ्यूचर, ऐसा नहीं कि नहीं फ्यूचर। लोग पैसा बना रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। नेटवर्क आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा डेडिकेशन है। हर काम मेरे मतलब कोई भी काम हो, मैं कह रहा हूँ सपोज डेट कोई जॉब है, ठीक है सर, नर्सरी केजी लेके प्री केजी लेके टोटल 14 साल इंसान स्टडी करता है, तब सर उसका 12वीं कंप्लीट होता है ना। उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन के और 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के। मैं ये मानता हूँ कि ग्रेजुएशन की गलती सबको माफ़ है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन की गलती किसी को माफ़ नहीं है है ना सर। अब लग जाते हैं 16 17 साल 18 साल, पढ़ता है इंसान, मेहनत करता है, उसके बाद ना जाने कितने दिन कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। लोग हैं तो दिल्ली में जानने वाले, कोटा में है जानने वाले। मेरा एक दोस्त है पिछले 4 साल से नीट की तैयारी कर रहा है, लगातार नीट की तैयारी कर रहा है, पता नहीं क्या दिख रहा है और हो भी नहीं रहा उसका। अभी हाल फिलहाल वो आया है करके न्यूज की, जिन्होंने पैसा दिया है ना, पेपर लीक हो गया, उनका हुआ। अब वो लड़का क्या करे, किसको मार दे, हमें मार दे, गवर्नमेंट को मार दे, किसी को तो मार नहीं सकता ना, वो तो फंस गया है ना, वो तो फंस गया। तो अगर वो फंसते फंसते भी मेहनत कर रहा है तो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग मेहनत करके बिल्ड कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, प्राइवेट बीचेस हैं उनके, जेट है उनके पास, यॉट है उनके पास, जानता हूँ लोगों को, देखा है, सुना है मैंने। 1-2 लोगों तो मतलब जब मैं कर रहा था तो 1-2 बड़े लीडर्स हैं जो मेरी कंपनी के, उनसे आमने सामने बात भी हुई है। सो एफिलिएट मार्केटिंग की एंट्री आपकी हुई है यार। एफिलिएट मार्केटिंग में आपने शुरुआत में आते ही धमाका कर दिया था, फिर शुरुआत में लगा था मामला डाउन था सर, डाउन था, शुरुआत में बड़ा डाउन था मामला। जैसे स्टार्टिंग 6 मंथ की जो मेरी इनकम थी वो 1 लाख तक टच हुई थी। 6 महीने में 1 लाख? 6 महीने में 1 लाख। महीने के कितने हुए? महीने के हुए समथिंग 15-20 हज़ार? 15-20 हज़ार रुपये, हाँ सर, 15,000 17,000 मान के चलो, इतना खर्चा चल जाता होगा मतलब उस टाइम है? हाँ, खर्चा मैच वैच का निकल रहा था पहले क्या होता था कि गाड़ी नहीं मिलती थी घर पे मैच खेलने के लिए, और वो रुतबा नहीं बन पाता था, साइकिल से जाओ तो है ना, आज बड़े प्लेयर आ रहे हैं वो, तो बात नहीं बनती थी। तो कभी कभी ऐसा ना थोड़ा पैसा आने लग गया तो फिर मतलब बाइक से तो मेरे को ये जानना है, जो आप बता रहे हो कि मैं सट्टा लगाता था वो दूसरे की टीम पे लगाते थे फिर अपने ऊपर लगाते अपनी थे? टीम पे लगाते थे, आपको अपनी टीम पे लगाते थे? टीम लेके जाते थे, खुद ही पैसा लगाते थे, मेहनत से खेलते थे। और ज़्यादातर तो हम जो भी हमारे दोस्त थे, रितेश है और संजय, गौरव, मतलब बड़े अच्छे प्लेयर हैं रितेश और गौरव। तो जो रितेश था और हम थे दोनों थोड़ा बेईमान टाइप के थे, है ना। तो जो सामने वाली टीम होती थी तो ज़्यादा चलने नहीं देते थे, तो बोलो तो बेईमानी से, है ना, छोटा था, बोलो तो स्किल से जीत लेते थे, तो ज़्यादा हारने की नौबत नहीं आती, तो पैसा बरकरार रहता था जेब में। अच्छा। स्कूल में जब पढ़ते थे तो घर पे उतना पैसा नहीं लेते थे, 100 रुपये मिल गया, वो उसी से 100 हज़ार बनाना हमारा टारगेट होता था मैच में। समझ गया। तो जैसे कि आपने अपनी पूरी जर्नी बताई कि मैंने इस तरीके से शुरू करा, ये करा, नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इस जॉब में, इस बीच में कभी जॉब करने की नौबत नहीं आई, या फिर कभी ऐसी सिचुएशन कि आपको जो चीज़ ना पसंद हो वो भी करने का? कभी कभी होता है ना, जैसे मैं पिछले पॉडकास्ट कर रहा था नरोत्तम जी के साथ, तो ही सेड कि सर मेरे को अपनी ग्रेजुएशन करनी थी, मेरे घर पे पैसा नहीं था, तो लेकिन मुझे करना था। तो जब करना था तो मैंने क्या करा, उड़ीसा से दिल्ली आया, और दिल्ली आने के बाद मैंने एक ऑफिस बॉय की जॉब करना स्टार्ट कर दिया, 6,000 रुपये महीने की। तो कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती है कि जो चीज़ नहीं करनी है ज़िंदगी में कभी भी, वो भी करना पड़ जाता है। तो कोई ऐसी सिचुएशन आपके साथ जब आपका माइंड शिफ्ट हुआ हो कि यार मुझे नहीं, जॉब तो नहीं करनी, बिजनेस ही करना है, फिर कभी करके देखा हो कुछ ऐसा? नहीं सर, ऐसा कभी नौबत नहीं आई, क्योंकि मेरे पापा आज भी बोलते हैं कि भाई देखो, मैं खाना दूंगा तुमको, ये जो घर बना रखा ये है, जो प्रॉपर्टी मेरी वो तो तेरी है, पैसा लो मुझसे, अब तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं करना कुछ, मतलब तुम्हें जो ठीक लग रहा है तुम वो करो। कभी उन्होंने मुझसे, मेरी मम्मी फोर्स करती थी कि पढ़ पढ़, मेरे पापा ने कभी पढ़ने के लिए फोर्स नहीं करा। मेरे पापा कभी नहीं देखने आते थे कि मैं स्कूल गया नहीं गया, कोचिंग के ट्यूशन के पैसे ले लेता था मैं, कभी जाता कभी नहीं जाता, कभी चेक करने नहीं गए मेरे पापा। मतलब मुझ पर बड़ा भरोसा है उनको। मैं जब स्कूल में था मैं बोलता था कि मेरे को 1,000 रुपये फीस चाहिए, नहीं भी होती थी तो उनको पता था कि फर्जी मांग रहा है, वो दे देते थे। अच्छा। हाँ, दे देते थे। कुछ भी ले आता था, कपड़े ले आता था, पता चल जाता था कि ये झूठ बोल के ले आया, कभी नहीं बोला उन्होंने। आज भी बड़ा मतलब पता नहीं क्या देखते हैं मेरे अंदर, मुझ पर बहुत विश्वास उनको। कोई कुछ भी जाके गाँव में होता नहीं थोड़ा चुगली करने वाला, कोई कुछ भी मेरे बारे में बोल दे, मेरे पापा मुझसे कभी नहीं कहते। हाँ, स्कूल में एक बार बहुत बवाल हो गया था, तो पापा को बुलाया गया था, तो वहाँ पे जब प्रिंसिपल ने बताया कि ऐसी ऐसी हरकतें आपके बच्चे की, स्कूल जला देगा किसी दिन, ये आपको भी जेल होगी, इसको भी जेल होगी। तो पापा ने बोला कि देखो भाई, फ्यूचर तुम्हारा है, खाना कपड़ा दे देंगे, पैसा दे देंगे, जीवन भर खिला के नहीं देंगे, मतलब जीवन भर खिला नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस एक टाइम होता ना हम कब तक काम कर सकते, तो जब तक मैं कैपेबल हूँ
तुम्हें खिलाने के लिए उस डेट तक मैं तुम्हारे लिए कर पाऊंगा, उसके आगे तुम देखो। हाँ, तो कभी फोर्स नहीं करा, मतलब कभी। और फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा ठीक था, पैसा पहले से भी था, मतलब किसान की थोड़ी है ज़मीन घर वमीन पे, होती है। ज़मीन वमीन है अच्छे से, तो काम चल जाता बढ़िया, मतलब कभी दिक्कत नहीं है वैसा पैसों की। पिटाई हुई है कभी पापा से? हाँ, पिटाई हुई सर गांव में। एक बार वो फोटो खेला जाता है ना गांव में, होता है, नहीं पता। अरे जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान, ऐसे फोटो आते थे उनके। पत्ते पत्ते, उस पे पैसे लगा के खेला जाता पत्ते है। खेलते थे? नहीं, वो पत्ता नहीं सर, वो दूसरा पत्ता। हाँ, तो वो उससे बड़े चिढ़ते थे। वो कह रहे थे यार ये क्या टपोरी वाला काम करते रहते तुम। अब मुझे क्या पता, छोटा था। तू खेलते ही पकड़ लिया एक दिन, लोग बोलते थे तो कुछ नहीं कहते थे, खेलते ही पकड़ लिए तो वहीं से मारते लाए थे घर तक। हाँ, फिर कोई कुछ वहीं से शुरू कर दिया मारना, और घर तक मारते लाए। तो क्या गेम क्या था वो फोटो, क्या गेम था? अरे वो गेम क्या होता है, जैसे उस साइड से कोई फोटो फेंक रहा है जिसमें सलमान खान, गोविंदा, ये पुराने हीरो अमिताभ बच्चन, इधर से मैं फेंक रहा हूँ, ऐसे सामने पटक रहे हैं। अगर मैच कर जाते हैं मैच कर जाता है, जैसे उसने पहले सलमान गिराया, फिर मैंने बाद में सलमान गिराया, तो सारे मेरे। तो? अच्छा और वो आ गए सारे, तो किसी दूसरे बंदे को 1 रुपये का 2 रुपये का बेच दिया। अच्छा। 1 रुपये के 25 फोटो अच्छा। दुकान पे मिलते हैं, तो 1 रुपये के 35 मुझसे ले ले। ये शायद मैंने भी खेला है, मुझे जितना याद आ रहा है। ये मज़ा आता था सर। हालांकि मतलब सारे कर्मकांड मैंने करे। अगर आप बोलो पॉडकास्ट थोड़ा लंबा चला जाएगा पॉडकास्ट, अदरवाइज मैं सब कुछ बता सकता हूँ, स्कूल से लेके मैंने क्या क्या करा है। चलो बहुत बढ़िया यार, जी सर। मतलब मजा बांध दिया उनको गोविंदा गोविंदा के साथ तो। अब जरा मुझे ये बताओ यार कि 50 लाख रुपए एफिलिएट मार्केटिंग से आपने कमाया है ना? बिल्कुल सर। तो एक एफिलिएट मार्केटर जब आता है तो उसका सिंपल सा एक फंडा होता है कि यार मुझे 15-20 हज़ार रुपये महीने आ जाए, मैं खर्चा वर्चा चला लूँ, जो कि आपके साथ हुआ 6 महीने तक, आपने बताया मुझे। बट उसके बीच में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि एक एफिलिएट मार्केटर को, अगर एक किसी बंदे को एफिलिएट मार्केटिंग करनी हो तो उसको एफिलिएट मार्केटिंग करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, डूज़ क्या हैं, डोंट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें रिसर्च करनी है पहले, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज बहुत सारी हैं यार। बहुत। कोविड के बाद इतनी कंपनीज की लाइन लग गई और हर तीसरा बंदा कंपनी खोल के बैठा है, पता है सब। जिसका कोई विज़न, जिसका कोई मिशन नहीं है, बट हाँ चीज़ें हो रही हैं। और वहाँ पे जाके लोग फंस जाते हैं और लोगों का वहाँ से ट्रस्ट टूट जाता है कि यार अब मुझे एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करनी। तो एक वो इंसान जो आज एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर रहा, वो भी हमें देख रहा होगा, और अगर उसको एफिलिएट मार्केटिंग करनी हो तो उसको क्या क्या चीज़ें देखनी है जिससे कि वो सिक्योर रहे अपनी ज़िंदगी में, लाइफ सेट हो जाए, बढ़िया हो जाए, स्किल सीख पाए। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि सर आज के टाइम में जो कंपनियां खोल रही है ना, जो लोग कंपनी, मतलब उनको लगता है कि बस कंपनी खोल लो आ जाएगा पैसा, उनको सेल्स का एस भी नहीं आता, मार्केटिंग का एम भी नहीं आता। तो सबसे पहले अगर आप ज्वाइन कर रहे हो ना किसी के साथ, तो वो चेक करो कि कंपनी कैसी है, उसके जो पिलर्स हैं वो कैसे हैं। आप जिसके साथ ज्वाइन कर रहे हो उसको क्या आता है, राइट। क्या उखाड़ा उसने, मतलब कुछ आता है, उसको बात करके चेक करो। वीडियो, मतलब उनकी वीडियो से ही पता लग जाता है, जब आप कॉल पे कनेक्ट हो गए या कभी वॉइस नोट आया तो वहाँ से आप जज कर सकते हो। मतलब क्या होता है ना कि 2 टाइप के बंदे होते हैं, है ना। एक होता है रियल बंदा, सामने से आएगा। एक होते फेक बंदे, थोड़ा सा ओवर एक्ट करेंगे, ओवर एक्ट, और तुमको पीछे से चीज़ें देने की कोशिश करेंगे। पीछे से इन द सेंस कि आसान है भाई, सब कुछ आसान है, आजा ले ले, है ना। तो जहाँ उसने दिखाया कि आसान है, आजा ले ले, समझ लो कि बस, है ना। ये हुआ पहला। दूसरा, जब आप ज्वाइन करते हो तो आप ये चेक करो कि टॉप पे कौन लोग हैं और क्या कर रहे हैं। वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि बेहतर कौन लोग हैं और क्या बेहतर कर रहे हैं, है ना। कि अगर वो कंटेंट बना रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो, ठीक है। दूसरा है कि उनकी जो लीड्स हैं, उनके जो प्रॉस्पेक्ट हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, वो कैसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो अब मुझे ये बताओ प्रिंस जी कि कोई भी ऐसा इंसान जिसने एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करी लेकिन वो करना चाहता है, तो वो क्या चीज़ ऑब्जर्व करे, क्या चीज़ें देखे कि मार्केट में, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी कंपनी चल रही हैं आज, बहुत अच्छा। हर बंदा आज कंपनी खोलने की सोच रहा है और खोल भी रहे हैं लोग। कोविड के बाद इतनी लाइन लग चुकी हैं, वो आप जानते हो। तो एक नॉर्मल इंसान जिसने कभी एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करी लेकिन वो मन बना रहा है कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, तो वो कंपनी में क्या क्या चीज़ें देखे, कैसा चीज़, वो किस चीज़ से ऑब्जर्व करेगा कि ये कंपनी सच में सही है कि नहीं है, या फिर वो किस तरीके से समझ पाएगा कि कंपनी सच में मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो वो क्या चीज़ हो सकती है लोगों के लिए आपके अकॉर्डिंग? सबसे पहले अगर आप ज्वाइन करने जा रहे हो किसी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी को, तो आप चेक करो ना कि जो कंपनी का बैकग्राउंड है वो कैसा है ना। जिन बंदों ने कंपनी खोल रखी है, पहले तो उनको चेक करो कि उनको सेल्स का एस आता है, मार्केटिंग का एम आता है, या ऐसा ही है। फिर जब ये ठीक लगे ना आपको, फिर उनके कोर्सेज चेक करो। ओके। मैंने यहाँ तक देखा है कि सर लोग यूट्यूब पे जो कोर्सेज होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग डाल रखे हैं अपने कोर्सेज में। राइट।
दूसरी कंपनीज के जो कोर्सेज हैं उनकी रिकॉर्डिंग डाल रखी है ना। कुछ नहीं आता, पूरा कोर्स खुद से ही कहीं बना दिया है। ये चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी आपको, है ना। और आप ये चेक करो कि जो फाउंडर है या जो कंपनी का उनका मैनेजमेंट है वो थोड़ा फ्रेंडली है नहीं है। सपोर्ट सिस्टम क्या है, तुमको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ज्वाइन करा के बस पैसे दे दिए, कोर्स दे रहे हैं, ये नहीं। ट्रेनिंग कैसी चल रही है भाई उनकी, क्या है, तुमको कुछ प्रोवाइड करेंगे, है ना। हैंड होल्डिंग सपोर्ट है नहीं है, कुछ बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे, कुछ करवा पाएंगे नहीं। उनका बैकग्राउंड कैसा है, कुछ कर रखा है ना ऑलरेडी, कुछ उखाड़ा है, तभी तो तुमको उखाड़ना सिखा सकते हैं ना भाई। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं। एडवांस में तो आप खुद ही होशियार हो भाई, क्या देखना है क्या नहीं। राइट, मतलब ये चीज़ तो मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी सारे एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज के ओनर से मिला हूँ, बात करी है, काफ़ी बार बात करी है, उनके कोर्सेज को देखा है मैंने। सच बता रहा हूँ, अगर 100 कंपनीज एफिलिएट मार्केटिंग की है ना, तो 90 कंपनीज के अंदर कोर्सेज बिल्कुल सेम चल रहे हैं। ये वाला कोर्स इस वाले पैकेज के अंदर है, और यही वाला कोर्स दूसरी कंपनी के उस वाले पैकेज के अंदर है। मतलब और एक बात बताऊँ सर आपको, बाकी जो कोर्स है ना वो सून लिख रखा है। सुन लिख रखा है, सुन कब से लिख रखा है। आएंगे, कब आए पता नहीं है, आ जाएंगे लेकिन और वो हवा बेच रहे हैं। हाँ बस है, आएंगे पता नहीं कब आए, अब तक तो आए नहीं। अब देखो कब तक आते हैं। ये चीज़ है। बाकी आपने बताया यूट्यूब की वीडियोस, मैं देख के बहुत हंसा यार उस टाइम, जब हम लोग जब करियर फिक्स को बिल्ड कर रहे थे, तब काफ़ी सारे कंपनीज को फाइंड आउट कर रहे थे कि लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। और जब उनके कोर्सेज को हम लोगों ने देखा ना, तो सीरियसली दुख हुआ मेरे को ये चीज़ देख के कि यार जो बंदा कहाँ से 10,000 15,000 रुपये लेकर आ रहा है और इनको दे रहा है, और कोर्सेज के नाम पे इनको यूट्यूब की वीडियो मिल रही है, वो भी लो क्वालिटी की 360 वो वाले। और बताओ सर, यूट्यूबर्स के कोर्स डाउनलोड करके डाल रखे हैं, बताओ अगर कल को वो केस कर दे तो कंपनी बंद हो जाए। और वाटरमार्क लगा रखा है अपना कंपनी का, अपने कंपनी का, और अगर कल को केस कर दे तो कंपनी बंद हो जानी है। बिल्कुल। तुम कहाँ जाओगे। लोगों के तो पे आउट रोक दिए सर, 2-2 लाख रुपये, और खुद तो गाड़ी ले ली। और ये रीज़न सबसे बड़ा रीज़न है करियर फिक्स का, मैं आपको सीरियसली बताऊं, कि हमने अपने कोर्सेज के ऊपर ना 8 से 9 महीने लगाए थे बिल्ड कर। कंपनी लॉन्च हुई थी, हमने ये कभी नहीं सोचा कि यार हम 1-2 वीडियोस डाल के कमिंग सून लिख देंगे तो कंपनी चल जाएगी, चल सकती थी। बट हम लोगों ने ये सोचा कि अगर हम मार्केट में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रिपेयर होके आएंगे सारी चीज़ों से, ताकि कोई तीसरा इंसान आके ये ना बोल पाए कि कोर्सेज अच्छे नहीं है। दूसरी कंपनी के फाउंडर तक ये बोलते हैं चुपचाप। मैंने सुना है कि यार कुछ भी बात हो, करियर फिक्स के कोर्सेज में तो दम है, सर दम है। सुनने में आता है, जो इनरोल करते लोग बताते हैं सर, कोर्सेज बहुत प्यारे। बिल्कुल यार। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताओ प्रिंस जी कि वो इंसान जो अभी ज्वाइन करना चाहता है, कंपनी का पता लग गया कि कंपनी को इस तरीके से अच्छा फाइंड करना है, एक अपलाइन को कैसे फाइंड किया जाए, एक स्पॉन्सर को कैसे फाइंड किया जाए कि कौन मेरे लिए बेस्ट रहेगा। उसके सामने 4 ऑप्शंस हैं, तो वो चारों में क्या क्या क्वालिटी फाइंड करे जिससे कि वो पता लग जाए कि यार ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट है और ये नहीं, ये डिजर्विंग नहीं है, मतलब मैं इसके संग ज्वाइन नहीं करूँगा। ऐसे कैसे फाइंड कर सकता है कोई इंसान। फाइंड करना सर थोड़ा सा हार्ड है, बट कुछ चीज़ें मैं थोड़ा क्योंकि हर एक इंसान मास्क पहन के बैठा हुआ है अपने चेहरे पे, हाँ। ये मैं जानता हूँ। ये मैं भी जानता हूँ सर। अब क्या है ना कि जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हो, है ना, हालांकि अब तो बात वगैरह हो नहीं पाती, सारे लीडर ऊपर पहुँच गए, है ना, टीम वगैरह काम करती है उनकी। थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि उनकी टीम कमा रही नहीं कमा रही, है ना। और जब बंदा ऐसे सामने से तो नहीं दे रहा चीज़ें कि लो बड़ा आसान, है ना, लग रहा ना कि कुछ करवाएगा, ऐसा नहीं, मतलब सब बड़ा आसान सा दिखा रहा है, थोड़ा फ्रेंडली है या नहीं है ना। ये थोड़ी 2-4 चीज़ें होती जो हमें पकड़नी होती है। अब ये है कि सर अगर बंदा बहुत आसान दिखा रहा है और झूठे प्रॉमिस कर रहा है ना, तो समझ लो वो तुमको बेवकूफ़ बनाएगा, कुछ करवाएगा नहीं। ये है सर। ये चीज़ मैं ही मानता हूँ यार, मतलब लोग 10-10 15-15 हज़ार रुपये किसी बंदे के भरोसा करके, क्योंकि इंसान क्या होता है ना, एक कंपनी को बाद में देखता है, पहले वो उसको देखता है वो जिसके साथ ज्वाइन कर रहा है। कंपनी के साथ तो कोई ज्वाइन ही नहीं कोई करता, ज्वाइन ही नहीं करता, सबसे पहले वो अपने उस पर्सन के साथ ज्वाइन करता है। तो यही होता है, जब शुरुआत में जब लोग आते हैं तो प्रॉमिसेस होते हैं कि ये हो जाएगा 6 महीने के अंदर अंदर, ये 8 महीने के अंदर अंदर ये। बट और क्या लगता है एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए अपलाइन का रोल होता है, फिर अपनी मेहनत का सबसे ज़्यादा रोल होता है? अपलाइन की तो गाइडेंस होती है सर, मेहनत तो आपको खुद करना है। सामने वाले बंदा तुमको बता देगा कि भाई देख ये रखा दाल, ये रखा चावल, बनाओ ये गैस, अब बनाना तुमको है, बता देगा, पूरा मेथड बता देगा। बनाना तो तुमको डेली है ना, बना के खाना है ना, जैसे सर घर पे होता है। अब वैसे ही सेम चीज़ है कि अपलाइन तुमको गाइड करेगा, काम तुम्हें करना है, मेहनत तुम्हें करना है, हार्ड वर्क तुम्हें करना है। और बिना हार्ड वर्क नहीं, मैं सच बताऊँ, बिना हार्ड वर्क नहीं है। अगर आपको लग रहा है बड़ा हलवा है, बड़ा आसान है, तो बताओ, काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हमने भी करा है, और जो जिनको भी आप देख रहे हो ना जो कमा रहे हैं, सब ने मेहनत करा जी जान से, तो पैसा है।
बिल्कुल यार, ये बिल्कुल मानता हूँ मैं, बट अपलाइन का एक रोल एक टाइम तक रहता है, वो सिखा सकता है, लेकिन उसको कंसिस्टेंट वे में डेली डेली करना वो एक कला है, वो एक आर्ट है जो एक हार्ड वर्कर ही कर सकता है। कि मुझे अगर सक्सेसफुल होना है तो मुझे ये रूल उन्होंने बता दिए थे, मुझे डेली डेली फॉलो करना है। अटकता है इंसान सर, 1 महीने काम चलता है, 2 महीने 3 महीने बढ़िया काम चलता है, फिर एक टाइम आता है ना जब थोड़ा गाड़ी स्लो होने लगती है, तब अपलाइन किया जाता अपलाइन की याद आती है। अपलाइन से वैसे भी कांटेक्ट रहता है, वो वहाँ से निकालता है। है। प्रतीक सर ने और आपने मुझे वहाँ से निकाला जहाँ पे मेरी गाड़ी अटकी है ना। तो अपलाइन का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि चल रही गाड़ी, जब गाड़ी रुकती है फिर उन्होंने जो बताया वो करो, फिर बढ़िया काम चलता है। बिल्कुल ठीक है। तो प्रिंस जी, आपके अकॉर्डिंग, जैसे कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग से 50 लाख रुपए से ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया है, तो आपके अकॉर्डिंग किसी भी बंदे को अगर एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना है तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सीक्रेट है, क्या मूल मंत्र है? सबसे बड़ा मूल मंत्र तो सर कंसिस्टेंसी है, जो इंसान फॉलो नहीं कर पाता है ना। आता है 2 4 5 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीने 2 महीने गाड़ी चलती, पैसा कमाता है एकदम से। क्या कभी कभी किसी का काम तुरंत चल जाता है, देखा होगा, पैसे कमाता है, फिर उसके सामने जब प्रॉब्लम आती है, स्टार्टिंग में सर छोटा पैसा है तो छोटी प्रॉब्लम, आगे बड़ा पैसा है तो बड़ी प्रॉब्लम। जब बड़ी प्रॉब्लम आती है तो उसे लगता है यार ये क्या हो रहा है, ये भी करना वो भी करना वो भी हैंडल करना, फिर वो भागने लगता है ना। वो कंफर्टेबल हो जाता है कि यार कल कल कल, छोड़ देता है काम। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ यार कि इनकम ज़ीरो हो गई हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, लग रहा हो कि यार छोड़ते हैं, चलो इसको अब नहीं करने का मन कर रहा, ऐसा कुछ कभी कभी ना कभी ऐसा हुआ हो? छोड़ने का तो नहीं आता, लेकिन मैं परेशान हो गया था सर एक बार। मतलब है समथिंग मेरी 15 लाख की इनकम हो गई थी, और उस टाइम पे मतलब समझ नहीं आ रहा था, बड़ा डाउनफॉल हो गया था। मैं जो कंटेंट बना रहा था वो भी निकल नहीं रहे थे, मैं समझ नहीं पा रहा था मैं करूँ क्या। लीड जनरेशन का वो सोर्स मुझे पता नहीं लग रहा था कि मैं कहाँ से लाऊं। फिर अपलाइन का रोल बताया, चल रही चीज़ें आज भी। वो जो कंसिस्टेंसी होती है ना, लोग फॉलो नहीं कर पाते भाई। बीच में प्रॉब्लम तुमको भी आएंगी, हर बंदे को आएंगी। वहाँ पे जो बंदा टिक के करता है ना, वहाँ पे जो अपना हार्ड वर्क डालता है और जो अपना पेशेंस दिखाता है, वही तो चमक रहे हैं सितारे आज, सही बात दिख है। रहे हैं मार्केट में। बिल्कुल यार, इस बीच में काफ़ी सारे लोग होते हैं जो हार मान जाते हैं, छोड़ जाते हैं, और फिर बोलते हैं कि यार ये काम तो बेकार होते हैं, ये काम से कुछ नहीं होता। तो क्या लगता है, मतलब ये एफिलिएट मार्केटिंग और मतलब ये थोड़ा चर्चित हो जाएगा, विवाद भी हो सकता है इस क्वेश्चन को लेकर, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग? एफिलिएट मार्केटिंग। ऐसा तो नहीं बोल रहे कि एफिलिएट मार्केटिंग 50 लाख कमाए इसलिए बोल रहे हो? ऐसा नहीं है ना सर, दिख रहा है ना। अब इतना तो समझदार हूँ मैं, मार्केट में हो गए टाइम, इसको भी देख रहा हूँ इसको भी देख रहा हूँ, कहाँ कितनी जल्दी ग्रोथ मिली ये भी समझ रहा हूँ। कहाँ कितने लोगों को ग्रोथ मिली, क्वांटिटी कितने, कहाँ पर रेट ऑफ सक्सेस ज़्यादा है, रेट ऑफ सक्सेस ज़्यादा है, बच्चे भी कमा रहे हैं यहाँ पे। बच्चे भी कमा रहे हैं। छोटा बच्चा सर 15 साल के लड़के देखे, चैन पहन के घूम रहे हैं लाख लाख रुपए की। बैठ के बात करी, टीम की बात कर रहा हूँ, टीम में है लड़के 1.5 लाख का आईफोन लेके घूम रहे हैं। अभी जल्दी एक लड़के ने गाड़ी ली है स्विफ्ट, टीम का है मेरी, अच्छा, 8.5 लाख रुपए डाल के लिए। बहुत बढ़िया यार। ओके, एफिलिएट मार्केटिंग। यस सर, एफिलिएट मार्केटिंग। अच्छा, इस बीच में ना एक चीज़ और आती है कि चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, सरकारी नौकरी, कुछ भी हो, एक चीज़ के बिना हम कहीं कामयाब नहीं हो सकते, एंड दैट इज़ स्किल। हाँ अब बात करते हैं स्किल्स की, क्योंकि अगर आप यहाँ तक पहुँचे 50 लाख रुपए कमाना है, कोई तुक्का तो नहीं होगा कि आपने कुछ तुक्का मारा, कुछ आपने जड़ी बूटी वगैरह डाली और आपने पी लिया उसको, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसमें कुछ ना कुछ तो आपने दिमाग लगाया होगा, कुछ सीखा होगा, कुछ स्किल डेवलप करी होंगी। तो क्या ऐसी स्किल्स हैं जो आपको लगता है कि हर एक इंसान के अंदर ये मैंडेटरी है, चाहे वो जॉब कर रहा हो, चाहे बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, उसके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए? सेल्स सेल्स आना चाहिए हर बंदे को। सेल्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, कन्विंसिंग स्किल्स हो गया, है ना, नेगोशिएशन स्किल्स हो गया। तो आप ये बोल रहे हो कि अगर सेल्स इंसान को आती है तो मार्केटिंग फैक्टर करता है ना सर, मार्केटिंग का मेन। आप कैसी मार्केटिंग कर रहे हो, लोगों के पास जा रहे हो कि आप ले लो, है ना। बहुत टाइप की मार्केटिंग होती है, मैं बैठाने मतलब बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा, बट एक है सेल्स आना चाहिए, उसके अंदर मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग में अंधा पैसा है। अंधा पैसा है। जब मतलब क्या है ना कि ज़रूरी नहीं कि तुम मार्केटिंग किसी इंस्टीट्यूट से जाके सीखो, किसी को पकड़ के देख के सीख सकते हो ना। जोमेटो, अब जोमेटो है तो स्विगी कहाँ से आया भाई? जोमेटो को देख के। उबर कहाँ से आया? ओला को देख के। कॉपी पेस्ट कर सकते हो तुम। देखो ना टॉप वाला बंदा क्या कर रहा है,
कैसे चमक रहा है? उठा के कर लो वही तुम। कौन सा पैसे लग रहे हैं सर? सच बात है। हैं? ज़रूरी थोड़ी कि तुम पकड़ के किसी को सीखने जाओ। पूरी मैं देख रहा हूँ मार्केट, पूरी मार्केट कॉपी पेस्ट से चल रही है। कॉपी पेस्ट से चल रही है। एक बंदा इन्वेंट कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि तुम भी जाके इन्वेंट कर रहे हो 10 साल तक। क्यों भाई? कर लो कॉपी। नहीं हो रहा अपना देख ना भाई, हो रहा है मार्केट में बढ़िया, ये निकाल अच्छा सा यहाँ से कर ले। स्विगी ने क्या करा सर? सच में। उबर ने क्या करा? यही तो करा। ब्लिंकिट ने क्या करा? और लोग मतलब होता है ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। हाँ, और लोगों के पास थोड़ा सा रहता है कि यार लोग क्या सोचेंगे, नकल कर लूँगा तो। अरे यार हर बंदा नकल करके बनाया आज के। मैं बताऊँ सर, लोग कुछ नहीं सोचते। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं देखूंगा अमन सर ने ये पहना था, थोड़ा मेरे को अगर गड़बड़ लगा तो मैं 20-30 सेकंड जाके बाहर सोचूंगा कि अमन सर का ये गड़बड़ था, मैं निकल जाऊंगा। मैं मेरे काम में बेस्ट हूँ, मैं मतलब मैं मेरे काम में बिजी हूँ। मैं दोबारा नहीं सोचूंगा कि अमन सर ने क्या पहना। खाली है वही सोचेगा। बस, कोई कुछ नहीं सोचता सर। और जो सोचेंगे भी ना तुम्हारे बारे में थोड़ा सा ऐसा वैसा, तुम करके निकलो आगे, भूल जाएंगे, पैर दबाएंगे तुम्हारे, सच बात है। बोलेंगे भाई क्या यार आदमी है, क्या पैसा कमाता है, क्या घूम रहा है। कोई कुछ नहीं सोचता सर। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आप अभी बोल रहे हो कि यार लोग क्या बोलेंगे, कुछ नहीं सोचते लोग। अच्छा, कभी ऐसा हुआ जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हों, जिनके साथ आपने कभी प्लान शेयर किया हो, कभी उनके सामने अपॉर्चुनिटी बताई हो कि एफिलिएट मार्केटिंग है, ऐसा कुछ करियर फिक्स है, ऐसा कुछ कंपनी है, और उन्होंने आपसे बोला हो कि यार तू पागल हो गया है, ये होगा, ऐसे क्या हो सकता है, इससे कुछ नहीं होता, ऑनलाइन पैसा ठग लेते हैं, इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो उससे कैसे हो पाएगा, तुझे तो बिजनेस भी नहीं आता। तो ऐसा कभी मजाक उड़ाया किसी दोस्त ने और बोला हो? जो मेरे बेस्ट फ्रेंड है ना, जो मेरा सर्कल है बचपन वाला, कि साथ में खड़े होकर मुँह दिया है ना, वो उन्होंने मेरे को कभी कुछ नहीं बोला। मैंने बोला ये चीज़ है, एग्जिस्ट करती है, बढ़िया है, ठीक है भाई, बढ़िया। बट जो थोड़ा स्कूल के फ्रेंड थे, एक दोस्त था मेरा, अभी भी बातचीत होती है, मुलाकात होती है, तो मैंने उसको काम बताया कि ये देख ऐसे ऐसे एफिलिएट मार्केटिंग। उसने मेरी स्टोरी पे पूछा था कि क्या है, कॉल पे बात करी, बोला मिल लो एक बार, दोस्त ही, चल मिल लेते हैं। मिल के बताया तो हंसने लग गया, बोला अच्छा। मैंने बोला देख गाड़ी भी आ सकती है, दिखाया मैंने जो लोग। बोला एक काम करना, जब तू ले लेना गाड़ी तो बताना, मैं तेरा ड्राइवर हो जाऊँगा। शायद उसे मजाक में बोला हो। अभी ली 1.5 साल पहले मैंने गाड़ी, तो लगाया कॉल, मैंने कहा है ड्राइवर की ज़रूरत और मैं तो पे कर सकता हूँ अगर आजा चला दे, जाना होता है घूमने तो। बोल दिया? बोलूँगा भाई, मेरे को बोला था ना, मैं बोलूँगा, जो बोलेगा बोलूँगा। तो वो दोस्त क्या कर रहा है आजकल? कुछ नहीं, लड़कीबाजी कर रहा है सर। हाँ, रियलिटी है। देख रहा होगा भाई, देखेगा, हंसेगा। सारे देखेंगे, सब देख के हंसेंगे। मैं तो मुंह पे बोल देता हूँ, ये तो पॉडकास्ट है, यहाँ भी बोलूँगा। चलो यार, बहुत बढ़िया। सो एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज इस टाइम चल रही हैं, करियर फिक्स ही क्यों? बेस्ट है ना सर। किस लिए बेस्ट है मैं बताता हूँ। मार्केट में ना आप इनरोल कर लो किसी भी कंपनी में, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सुबह ना लीड गाली देती है कि क्या दे दिया ये क्या है, कोर्स के नाम पे कुछ है ही नहीं, यूट्यूब पे देख रहा हूँ ये चीज़ें, वहीं से डाउनलोड करके डाल दी तुमने, तो अभी बताया ना मैंने आगे वो। और देख के ये ज्वाइन करो यार कि कंपनी कैसी है, मतलब सपोर्ट मिलना नहीं मिलना। एक लीड है, आप लीडर हो, आपने उसको इनरोल करवा दिया, आपकी तो जिम्मेदारी है ही, आप तो गाइड कर ही रहे हो। कंपनी उसके लिए कुछ कर रही है, सेशन कर रही है, वेबिनार कर रही है, उसके मार्केटिंग ऑफिसर हैं, कुछ सेल्स वाले कुछ रख रखे, उसने सिखा रहा है कोई उनको, नहीं खाली पड़ा है। सपोर्ट टीम पे क्या है, मैसेज कर दिया, सुबह मैसेज करा और 5-6 दिन बाद रिप्लाई आ रहा है, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही, क्या मतलब है। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती, बट लीड देखे कैसे, उसे के ऊपर तो सब बैठे हैं कि हाँ करवा देंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सर, इससे पहले मैं जिस कंपनी में था, हो सकता है जो लोग मुझे देख रहे हो, मुझे जो पहले से जानते हैं, उधर मेरी ट्रिप निकली थी मलेशिया की। अच्छा। और वो ना मुझे ले जाया गया वहाँ पे और ना मुझे उसका कंपनसेशन मिला। समझाता हूँ कैसे। मैं एज अ प्रमोटर, मैं एज अ एफिलिएट मार्केटर किसी कंपनी के लिए काम करता हूँ, चाहे आपकी कंपनी के लिए या मैं इससे पहले किसी के लिए करता था। मेरा इंस्टाग्राम है, ठीक है, मैं खुद हूँ, तो मैं इस बात से इंडिपेंडेंट हूँ सर कि मैं किसी भी चीज़ को प्रमोट कर सकता हूँ, है ना। बिल्कुल। तो अगर मैंने किसी और कंपनी को प्रमोट कर दिया तो ये एक रीज़न बना के मेरी आईडी टर्मिनेट कर दी उन लोगों ने। और टर्मिनेट करने के बाद में मेरी पैसे रोक दी। उस टाइम की बात कर रहा हूँ सर, कंपनी में सबसे ज़्यादा पैसे मुझे आती थी, सबसे ज़्यादा, और मतलब दिन की 5-6 हज़ार की मेरी पैसे थी। सोचो सर, ट्रिप खा गए मेरी पूरी, ना उसका कंपनसेशन मिला, ना मुझे एक पैसा मिला उसका, और कम से कम मेरी जो पैसे रोकी होगी 1 लाख की। धीरे धीरे टीम मेरे पास मेरे साथ आई है, उनको भी पकड़ के रख रहे थे कि तुम गए तो तुम्हारी आईडी उड़ा दूंगा, तुम गए तो तुम्हारी, इसलिए टीम भी डर गई, नहीं आ रही थी मेरे साथ। मैं आपको एक बात बताता हूँ सर,
इससे पहले मैं जिस कंपनी के साथ एफिलिएट करता था वहाँ पर मैंने ट्रिप क्वालिफाई करी थी मलेशिया की, और मैंने बहुत अच्छा खासा कंपनी को टर्नओवर करके दिया था। ओके। ट्रिप तो मुझे नहीं लेके जाया गया ट्रिप पे, और ना मुझे उसका कंपनसेशन मिला, ऊपर से मेरी पैसों मार दी, पैसों खा गए वो लोग। कैसे आपको समझाता हूँ, जैसे मैं हूँ सर, ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम है तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ कि मैं किसी भी चीज़ को प्रमोट कर सकता हूँ, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। मैं आज करियर फिक्स को कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बेस्ट लग रहा है, इससे पहले मैं किसी और चीज़ को कर रहा था। अब क्या हुआ कि मैंने जब करियर फिक्स को प्रमोट करना स्टार्ट करा क्योंकि मुझे बेस्ट लगा, प्रमोट करना स्टार्ट करा, तो उन लोगों ने बोला इस रीजन से, तो उन लोगों ने मेरी आईडी इस बात पे वहाँ पे टर्मिनेट कर दी कि तुम किसी और प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हो, जबकि उनके टर्म एंड कंडीशन में ऐसा कहीं भी नहीं था, उनकी पॉलिसीज़ में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा था कि अगर आप किसी और कंपनी को प्रमोट करोगे तो हम आपकी आईडी टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है सर। और तो और सर, मेरी ट्रिप तो रोकी ही गई, मेरी पैसे भी बंद कर दी। उस टाइम के बाद बता रहा हूँ सर, मतलब 10,000 15,000 मेरी दिन की पैसे थी जो मेरी टीम से मुझे आ रही थी। सोचो सर, अब 1 महीने लगातार मेरी पैसे बंद रही, तो जब मेरी टीम को बोला कि आ जाओ यहाँ पे आ जाओ धीरे धीरे करके, तो मेरी टीम को इस बात से धमकाया गया कि अगर तुम छोड़ के जाते हो उधर तो तुम्हारी आईडी हम टर्मिनेट कर देंगे। अच्छा। इतना गंदा माहौल बना दिया। ठीक है सर। अब सोचो, मेरी ट्रिप कम से कम 50,000 की ट्रिप थी, और 1 महीने की बात कर रहा हूँ मैं, 1 महीने में समथिंग 2.5 लाख रुपए मेरी पैसे हो समथिंग, तो मेरे तो खा गए तुम 3 लाख रुपए, बताओ सर। और टीम तो धीरे धीरे मेरे साथ आ ही गई, सारी टीम है, क्योंकि सिखाया था, बताया था। तुमने कुछ नहीं करा, तुमने बैठ के बस नोट गिनी थी, वो मेरी मेहनत का फल था जो तुम खा गए। और मेरी टीम तुम मुझसे छीन नहीं सकते, क्योंकि मैंने वो बनाया सर, मेरी टीम बनाई हुई। तुमने बनाया होता तो तुम्हारे साथ होते। आज जो मेरे साथ है, हिम्मत है तो बुला लो, आज बुला लो। सच बात है भाई, बिल्कुल। ऐसे ऐसे लोग हैं सर, ऐसे ऐसे लोग कंपनी चला रहे, बताओ, लीडर का पैसा। और मैं नहीं, एक और लड़का था, उसका नाम था प्रतीक सौ। उसने दुबई की ट्रिप करी थी, 2 लोगों की ट्रिप क्वालिफाई करी थी, कम से कम उस टाइम के बाद बता रहा हूँ 15 लाख कंपनी को टर्नओवर करके दिया था। उसकी भी ट्रिप खा गए, दोनों लोगों की। अब इससे पहले मैं जिस कंपनी में था, जो लोग मुझे देख रहे हैं वो तो मुझे जान रहे होंगे ना, उसी की बात कर रहा हूँ भाई मैं। समझ जाओ आप कितने अच्छे कितने नेक लोग हैं। मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है यार, मुझे कंपनसेशन दे दो उस बात का, नहीं। बिखर रहे हैं लोग, बिखर गए सारे, कहाँ है वहाँ पे, दिख नहीं रहे लोग आज। हाँ। जैसा करोगे वैसा मिलेगा सर, सीधी सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। कर्मा की बातें करेंगे बड़ी बड़ी, और हाँ सच में सर, कर्मा की बातें करेंगे बड़ी बड़ी, वही हो रहा है सर, बड़ी बातों का बड़ा असर। अच्छा प्रिंस, एक बात बताओ मुझे, आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दोगे, लाइक डिग्री को या फिर स्किल को? आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ सर। एक कोई बंदा है जिसने MBA कर रखा है, पूरी जवानी लगा दी पढ़ाई में, घर वालों के लाखों रुपए लगा दे, उसकी जॉब लगी जाके 15,000 की। यहाँ पर अभी 4 महीने पहले की बात बताऊँ सर, करियर फिक्स में एक लड़के ने मेरे साथ इनरोल करा जिसकी एज है 16 साल। उसने वीडियो एडिटिंग सीखी हमारे कोर्सेज से। वीडियो एडिटिंग सीखने के बाद सर वो एक वीडियो का नॉर्मल सा, अगर 30 सेकंड की वीडियो है तो 400-500 रुपये लेता है, और अगर 1 मिनट की वीडियो है तो लेता है सर वो 1,000 रुपये। ठीक है। अब आप एक बात बताओ सर, वो दिन की बोल रहा था कि मैं 10 वीडियो करता हूँ एडिट, तो दिन का उसका 10,000 रुपये तो केवल वीडियो एडिटिंग का है, महीने का वो 3 लाख रुपये कमा रहा है। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, एक मैकबुक लेके आया, वो बोल रहा था कि भैया PC पे बात नहीं बननी, 1 लाख के ऊपर का मैकबुक लेके आ गया, कर रहा है। स्टूडेंट है, 16 साल का है सर, 11वीं में है, स्कूल जाता होगा। स्कूल जाता है। अभी वो बोल रहा था उसने स्कूटी भी ली है, लेकिन घर वाले जाने नहीं देते। हाँ, छोटा है ना, इतने पैसे कमा रहा, 3-3 लाख रुपए महीने का उठा रहे। और ये लोग बात समझ नहीं आ रही है, लोगों के सामने एग्जांपल्स हैं। हाँ, लोग देख रहे हैं कि यार बच्चा होके क्या कर रहा है, मतलब 3 लाख रुपये महीना बहुत बड़ी चीज़ होती है एक 16 साल के लिए यार। उसने 2 काम करे सर। आया तो मैंने उसका इंस्टाग्राम वगैरह बिल्ड करवा दिया था। उसने बिफोर आफ्टर वाली एडिटिंग की अपनी वीडियो डालना शुरू करा, लोगों ने देखा, पसंद आया, कॉन्टैक्ट किया, और काम चल रहा है उसका। तुम्हारे अंदर क्या है, तुम क्या कर सकते हो? उसने करा, उसके पास है, पैसा कमा रहा है भाई। तुम स्टार्ट नहीं कर रहे हो, तुम कुछ सीख ही नहीं रहे हो। वो रट्टा मार रहे हैं यार, रट्टा मार रहे हैं, लिख रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, लिख रहे हैं, नंबर ला रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम बादशाह हैं। साइन थीटा कॉस थीटा, उससे नहीं निकला सर आज तक कुछ। नहीं निकलेगा भाई। आई डोंट नो क्या चल रहा है, लेकिन सबको पता है क्या चल रहा है, सबको पता है क्या चल रहा है, सच बात तो यही है। और जो लोग आ रहे हैं वो कमा रहे हैं सर। और मेरे को ये लगता है लोगों को पता है कि स्किल्स मैटर करती हैं, लेकिन लोग आलस की वजह से नहीं उसको अंदर डेवलप नहीं कर पा रहे अपने अंदर। सर लोग ना कुछ नया स्टार्ट करने से डरते हैं, सच बात है ये। बस कंफर्टेबल है ना लोग, कि ठीक है भाई, वो 4 बंदे कोचिंग जा रहे हैं ना आकाश वाले में, मैं भी जाऊँगा। ना वो कुछ 4 कर पा रहे हैं, ना ये कुछ 10 कर पा रहे हैं। सुबह पकड़े बैग टांगे, ठंडक में खड़े, ऑटो के सामने 10 रुपये लिए।
ऐसे ही मैं ये नहीं बोल रहा कि पढ़ाई लिखाई करना गलत बात है, अच्छी बात है, बट चीज़ों को समझो स्मार्टली और करना शुरू करो, पैसा हर जगह है। अच्छा प्रिंस, पता है मुझे ये लगता है यार कि इंसान को उतना ही पढ़ना चाहिए जितने में वो नोट गिन पाए। मतलब उसको इतना आना चाहिए कि यार मैं नोट गिन पाऊँ, हिसाब लगा पाऊँ, दैट्स इट। ये बहुत इनफ है यार पढ़ना। सही बात है सर। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि तुम साइंटिस्ट बन जाओ, साइन थीटा कॉस थीटा ये वो, तो शायद वही 15,000 20,000 25,000 30,000 मैक्स 50,000। बस और यहाँ लोग दिन का 50 1 लाख रुपए कमा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्किल्स। एग्जाम्पल है लोगों के पास। आपने एग्जांपल दिया यार, करियर फिक्स का बंदा, क्या नाम है उस लड़के का? कैफ। कैफ। ठीक है प्रिंस, तो बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने इस पॉडकास्ट से सीखी। काफ़ी सारे लोग, जितने लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। अभी मैं आपसे ना कुछ रैपिड क्वेश्चंस पूछूंगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे, जल्दी जल्दी आपको बिना देर लगाए उसके आंसर्स देने, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपके अकॉर्डिंग किसी भी इंसान को अगर सक्सेसफुल होना है अपनी लाइफ में, ज़रूरी नहीं है वो नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कोई भी चीज़ हो, कहीं भी अगर उसको कामयाब होना है तो उसको क्या बोलना चाहोगे आप? बिलीव इन योर सेल्फ। अपने ऊपर काम करो सर। कितनी भी रुकावट आए, कितनी भी दिक्कत आए, तुम्हें हार नहीं मानना, पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे सोच लेना ये करना है, डट के करना है। बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव इन योर। आपके अकॉर्डिंग सक्सेस है क्या? सर मुझे अगर यहाँ पे ये चीज़ खाना है ना, मुझे चाहिए, तो मेरी नज़र के सामने है वो चीज़। मुझे कल घूमना है, टिकट करा, दोस्तों को उठाया, चला गया। माँ बाप को कुछ चीज़ दिलानी, मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है, दिला रहा हूँ। मेरी नज़र में ये सक्सेस है और मैं हूँ, शायद मैं हूँ इस टाइम पे। आगे भी मेहनत कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। 2025 में करियर फिक्स से कितनी इनकम जनरेट करने का सोच रहे हो? 1 करोड़ टच करना। 1 करोड़? हाँ पक्का? पक्का। बहुत है बढ़िया प्लानिंग, यार। करूँगा। बिलीव इन योर सेल्फ। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया यार। तो आपकी नज़र में सक्सेस ये है? बिल्कुल सर। ठीक है। सो 1 वर्ड फॉर करियर फिक्स। सर करियर फिक्स को ना एक वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते। एक लड़का जो कि एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता है, जिस गांव वालों का एम है केवल नौकरी पा जाओ, तुम सक्सेसफुल हो, वो लड़का वहां से निकल के मंथली 2 लाख रुपए की इनकम कर रहा है, लोगों को सिखा पा रहा है कि कैसे तुम पैसा बना सकते हो, कैसे तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। और सर उनके घर वाले मुझे कितनी ब्लेसिंग दे रहे होंगे, सही बात उनसे है। मुझे कितनी रिस्पेक्ट मिल रही होगी, सच और ये सब कुछ करियर फिक्स की वजह से पॉसिबल हुआ है। तब इसके लिए एक वर्ड कहाँ से ले आऊँ? मतलब यार आपने अपनी जर्नी को जो शेयर किया है, जितने भी लोग इस जर्नी को अगर सही से सुना होगा और उसको सही से इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी होंगे, मेरे अकॉर्डिंग वो सभी लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और बिल्कुल सर। जो एक मूल मंत्र आपने दिया, दैट बिलीव इन योर सेल्फ, अगर वो सभी लोगों ने उसको अप्लाई कर लिया तो आई कैन गारंटी टू ऑल ऑफ देम कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो ईजिली अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिल्कुल सर, डेफिनेटली, उसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। सो आई होप गाइज आप सभी लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत शानदार लगा होगा, प्रिंस जी की जर्नी की, कैसे वो एक मिडिल क्लास फैमिली से निकल के और आज 50 लाख रुपए की इनकम को जनरेट कर चुके हैं, सेल्फ मेड मिलेनियर बन चुके हैं और अपने फैमिली को आज फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि उनके लिए सक्सेस ये है कि उनके घर वाले अगर बोल रहे हैं कि मुझे ये चाहिए तो वो उनके पास हो। अगर इनका मन कुछ है कि अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो वो चीज़ कैसे भी करके इनके पास आ जाए, और यही सक्सेसफुल इंसान की एक खूबी होती है। सो आई होप गाइज कि आप सभी लोगों को इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला हो। प्रिंस जी की जर्नी से आप सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा कि कैसे इन्होंने एक ऐसे बैकग्राउंड से निकलकर, जहाँ पर बस यही बताया जाता है कि पढ़ो लिखो और सरकारी नौकरी करो, वहाँ से निकलकर कैसे 50 लाख रुपए की बड़ी इनकम को जनरेट किया। होप आप सभी लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा हो। प्लीज़ इस पॉडकास्ट से जो भी आपने सीखा हो अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करें और अपने आप को, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी फैमिली आपके सक्सेस का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, जस्ट लाइक प्रिंस जी। तो प्रिंस वर्मा जी, कंग्रेचुलेशन, आपने इतना सब कुछ किया और होप आप 2025 में धमाका करने वाले हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। मुझे बहुत अच्छा लगा इस पॉडकास्ट में आके, मेरी लाइफ का पहला पॉडकास्ट है, मुझे बहुत मज़ा आया। और सर मुझे करियर फिक्स ने जो वैल्यू प्रोवाइड करी, मतलब मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए उसकी वजह से। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं और करियर फिक्स स्टार्ट करना चाहते हैं तो देर ना करो, क्योंकि यार चीज़ों को ना टालने से कुछ होता नहीं। स्टार्ट करो अपनी जर्नी को, जिसके साथ भी करना चाहते हो उसके साथ करो। और करियर फिक्स जैसा प्लेटफॉर्म सर मैंने नहीं देखा आज तक, बहुत बेस्ट है, बहुत मज़ा आया करियर फिक्स के साथ काम करके। आगे भी होप, यही आशा है मुझे कि है ना, चीज़ें जैसी चल रही है एज इट इज़ ऐसे ही चले, आपका सपोर्ट मिले, कंपनी का सपोर्ट मिले, मेरे लिए इतना बहुत है सर। बिल्कुल यार, और आई नो कि 2025 में आप 1 करोड़ ज़रूर हिट करोगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी दुआ है। थैंक यू सर।